दर्शना जी 10 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज आपने मुझे केंद्रीय बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सर्वस्पर्शी, समावेशी और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता की गई है। महोदय, ये बजट भारत के 140 करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। महोदय, 2014 में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बजट में देश की विकास गति को तेज करने, सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण मेरी प्रतिबद्धता है और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पहली बार उद्यमी बनने वाली 5 लाख अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का ऋण देने की व्यवस्था इस बजट में की गई है, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सके और आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं शामिल हो, इसकी भी चिंता की गई है। इसका मतलब ये है कि देश के हर 10 में से 7 महिलाओं को रोजगार से जोड़ना होगा। महोदय, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो वे न सिर्फ अपने परिवार को मजबूत करेंगी, बल्कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। महोदय, इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 का विस्तार किया गया है, जिससे 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। महोदय, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का संकल्प किया और 2014 से लेकर आज तक हर कदम पर महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने दर्जनों ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, जिससे महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। और अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 33% का आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को दिया गया। इसके कारण ये एक ऐसा निर्णय था, ये एक ऐसा साहसिक निर्णय था जो महिलाओं के विकास में, जो इस देश की आधी आबादी है, मील का पत्थर साबित होगा और महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के साथ साथ निर्णय लेने के अवसर बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि अब समय आ गया है कि हम न केवल महिलाओं के विकास की बात न करके महिलाओं के नेतृत्व में इस देश का विकास हो, इस पर काम करें। निश्चित तौर पे ये सारे निर्णय उनके इस संकल्प को एकदम मजबूत बनाते हैं और जब भी महिलाओं के विकास की बात आएगी तो इस काल को जरूर याद किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इस देश की आधी आबादी हमेशा ऋणी रहेगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सम्मान और समानता से जीने का अवसर दिया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध और संपन्न होगा तभी देश उन्नत और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं
कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। इसी दिशा में सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू किया है और असम के नामरूप में एक नए यूरिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस उर्वरक उत्पादन से किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी और यूरिया उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी मध्य वर्ग को अपनी आर्थिक योजना के केंद्र में रखकर ये दिखा दिया है कि मध्य वर्ग की आवश्यकताओं की रोकता हूं। जो निर्धारित समय 8 बजे तक था आज का, वो पूरा हुआ। आपका जो बचा हुआ भाषण है वो 13 फरवरी को जारी रहेगा। द हाउस स्टैंड एडजॉर्न टू मीट एट 11 AM on Thursday, the 13th February 2025.